सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे 11 कॉमन मिस्टेक्स को जो प्रिपरेशन में अक्सर हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन टाइम होता है। गेविन वॉज जस्ट इन टाइम टू कैच द टैक्सी। ऑन टाइम नहीं बोलना है, ठीक है। जैक्स मैथड्स आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। फ्रॉम योर्स गलत हो जाएगा, दैन योर्स का इस्तेमाल होता है। तो इसी तरीके की जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं पूछे जाते हैं आपसे, और एग्ज़ाम्स में फिलर के रूप में दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और फिर आपको फिल करना होता है। तो इन एग्जाम्पल्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, आपकी प्रिपोजिशन फैंटास्टिक हो जाएगी। अगले कुछ देखते हैं क्या हम गलतियां करते हैं। तो बोलेंगे आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर, गलत हो जाएगा। ऑन योर सक्सेस, मतलब ऑन का इस्तेमाल यहाँ पे सही होगा। आई कैन नॉट अग्री टू यू ऑन द सब्जेक्ट। आई कैन अग्री, टू यू नहीं होगा, विद यू होगा। क्या होगा? विद यू। क्लियर? आई अग्री विद योर प्रपोजल्स, नहीं, आई अग्री टी यू प्रपोजल्स। अब देखिए कैसे अलग अलग सिनेरियो में हमारा प्रपोजिशन अलग अलग हो जाता है। तो इन कुछ सेंटेंसेस को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। अब इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, देखिए प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस हम पढ़ रहे हैं अभी, यूज़ देखेंगे और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। एग्जाम्पल्स को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। इन सारे एग्जाम्पल्स और यूज़ को आप लिख लें कॉपी में, वीडियो को रोक करके, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इनका इस्तेमाल होता है किसी चीज़ के इनसाइड, मतलब अंदर में, जैसे कि कमरे के अंदर, इन द रूम, जैसे कि किसी बैग के अंदर, इन द बैग, किसी घर के अंदर तो इन द हाउस, जब अंदर की बात होगी। आई वॉच टीवी इन द लिविंग रूम, कहाँ देखते हैं? अंदर में। आई लिव इन न्यूयॉर्क, आई लिव इन न्यू दिल्ली, आई लिव इन सीतामढ़ी। शी इज़ इन द कार, कार क्या है? कार ऊपर रहता थोड़ी ना, बंद है, कमरे बक्से की तरह होता है, तो इन हो जाएगा। ट्रेन के लिए भी इन कहेंगे। लेकिन अगर हम कहेंगे आई राइड बाई, आई एम सिटिंग ऑन द बाइक, बाइक के लिए ऑन का इस्तेमाल होगा, क्योंकि बाइक जो है वो ढका हुआ थोड़ी ना, बंद थोड़ी ना होता है। एट, टू शो एन एक्सेप्ट एन एग्जैक्ट पोजिशन और पर्टिकुलर प्लेस, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन दिखाना होगा तो हमें एट का इस्तेमाल करना होगा। टेबल के लिए, इवेंट्स के लिए एट इवेंट, जैसे कि एट मैरिज, सी यू एट मैरिज, एट मैरिज पार्टी, सी यू एट बर्थडे पार्टी, ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पे एट द एंट्रेंस, एट द टेबल, एट द पार्टी, एट द कॉन्सर्ट, तो इस तरीके से एट यूनिवर्सिटी, एट वर्क, एट द मूवीज़। मतलब अगर मैं बोलूँ कि कहाँ मिलेंगे तो बोलूँगा एट यूनिवर्सिटी, इन ओखला, इन न्यू दिल्ली, ठीक है। जैसे पहला जो सबसे छोटा अगर एग्जैक्ट लोकेशन है तो उसके लिए एट का इस्तेमाल करेंगे, उस बाकियों के लिए इनका। ऑन, अटैच, कुछ अटैच करेंगे नेक्स्ट टू और लॉन्ग विद साइड ऑफ द, अगर किसी नदी के किनारों की बात करेंगे तब भी ऑन। व्हेन समथिंग इज इन अ पोजीशन एबव समथिंग एल्स एंड टचिंग इट, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, ठीक है, एकदम टच करते हुए, जैसे कि टेबल पर अगर किताब रखी हुई होगी तो क्या होगा? टेबल से किताब का टच होगा, है ना। जब टच होगा तो ऑन कहलाएगा। सर के ऊपर आपके अगर किताब मैं रख दूँ या हाथ रख दूँ तो मैं क्या बोलूँगा? ऑन योर हेड। क्यों? क्योंकि सर से, सर पे हाथ रखा हुआ है, सर और हाथ के बीच में एक टच है। अ स्माइल ऑन द हिज फेस, फेस पे ही स्माइल होती है, उड़ती भी तो स्माइल होती नहीं। द शॉप इज़ ऑन द लेफ्ट, लुक एट द पिक्चर ऑन द वॉल। ऑन क्यों है? क्योंकि हमारा जो है एकदम अटैचमेंट है, जुड़ा हुआ है। तो आपको ये सारे पढ़ने हैं और सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। अगर कोई डाउट हो, ना समझ में आए, प्लीज़ पूछें ड्यूरिंग योर जूम एंड ऑफलाइन क्लास। तो अगला, ऑन के बाद, ऑन के बाद हमें करना है, यस, ऑन के बाद हमें क्या करना है? ऑन के बाद हमें करना है बाई, नेक्स्ट टू, बिसाइड, नियर। तो नॉट फार अवे इन डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए, तब कहेंगे आई मीट यू बाय, आई मीट यू बाय, ठीक है। बाई कहाँ? बाय योर हाउस, ऑन, या फिर बिसाइड द हाउस। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, द गर्ल हु इज़ बाई द हाउस, मतलब कि आपके घर के करीब। नेक्स्ट टू योर, नेक्स्ट टू हाउस, आपके घर के बगल में। अब मैं बाई लगाऊँ, नेक्स्ट टू लगाऊँ या बिसाइड लगाऊँ, तीनों का मतलब एक ही होता है। बिटवीन,
अगर दो चीज़ों के बीच में है, अगर कोई चीज़ दो चीज़ों के बीच में है तो उसके लिए बिटवीन। जैसे कि राम और सीता के बीच में अगर राधा बैठ जाए तो क्या कहेंगे, बिटवीन, बीच में। बीच का मतलब बिल्कुल बीच में। अगर 5 लोग बैठे हैं तो जो बिल्कुल सेंटर में बीच में बैठा है उसके लिए बिटवीन का एग्जाम्पल का इस्तेमाल होता है जनरली। या फिर बीच में ही होना चाहिए। द टाउन लाइज हाफ वे बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर। अब जो शहर हमारे दिल्ली और जयपुर के भी ठीक बीचों बीच होगा उसके लिए बिटवीन कहेंगे। या फिर बहुत सारी सिटीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिहाइंड, अगर कोई चीज़ आपके पीछे है, ठीक है, बिहाइंड द डोर। इन फ्रंट ऑफ, सामने, अंडर, नीचे, बिलो, लोअर दैन समथिंग एल्स, किसी चीज़ से कोई चीज़ बहुत नीची हो। ओवर, जब कोई चीज़ आपके ऊपर हो लेकिन कोई टच ना हो। जैसे कि एरोप्लेन कहाँ है, उड़ रहा है, आपके सर के ऊपर उड़ रहा है, तो क्या बोलूँगा, एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर योर हेड। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन और आपके सर के बीच टच नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर बोलूँ कि बुक इज़ ऑन योर हेड, मतलब कि बुक आपके सर के ऊपर है। अगर सर से थोड़ा एक बित्ता ऊपर उठा देंगे, सर से टच हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, तब बोलेंगे ओवर। और सर से कोई चीज़ टच कर रही है या जिस भी चीज़ का नाम ले रहे हैं, जैसे टेबल का ही, तो टेबल पे अगर कोई चीज़ रखी हुई है, टच है तो ऑन, अगर टच नहीं है तो ओवर। आई होप ये क्लियर है। इन सारे एग्ज़ाम यूजेस को आपको पढ़ना है ध्यान से और एग्जाम्पल्स को ध्यान से प्रैक्टिस करना है। कोई भी डाउट हो, ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, आप जूम पे पूछें। ओके, अगले हम जो पढ़ने वाले हैं, एबव, अक्रॉस, थ्रो, टू, ये सारी चीज़ आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। यूजेस को भी नोट करेंगे और एग्जाम्पल्स को भी नोट करेंगे। ठीक है, एकदम क्लियरली सबको समझाया गया है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है पूछे। एवं मतलब ऊपर, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से ऊपर है तो उसको एबव कहेंगे। ए पैथ एबव द लेक, तो एबव क्या हुआ, मतलब टच नहीं होता है। अगर कोई हम पुल बनाएंगे तो क्या नदी में टच होता है, नहीं होता। जनरली पुल जो होता है हमारा नदी से ऊपर होता है। अक्रॉस, अक्रॉस, अगला हमें देखना है अक्रॉस। अब देखिए अक्रॉस जो है, फ्रॉम द साइड, एक साइड से दूसरे साइड जाने के। शी वॉकड अक्रॉस द फील्ड, मतलब कि किसी चीज़ के आर पार गुजरना। थ्रो, फ्रॉम द वन एंड और साइड समथिंग टू अदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड को जाना, उसको क्या कहते हैं, थ्रो का इस्तेमाल करते हैं। टू का, इन द डायरेक्शन ऑफ, बेसिकली डायरेक्शन देने के लिए और बताने के लिए हमें टू का इस्तेमाल करते हैं। आई गो टू बेड एट 10, तो बेड के साथ, स्कूल के साथ आई गो टू स्कूल बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड्स के साथ भी टू का इस्तेमाल होता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। नोट करेंगे, कोई डाउट होगा प्लीज़ पूछें। ठीक है, शर्माना नहीं है, क्लियरली पूछना है। लास्ट 3 और है, इनटू है, टुवर्ड्स है, फ्रॉम है। इन सारे एग्जाम्पल्स में इन, ऑन, एट, बाई, ये 4 को तो एकदम अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इनका एग्जाम्पल बिटवीन, ये कुछ ऐसे प्रिपोजिशन हैं जिनका इस्तेमाल बार बार आता है और बहुत टॉर्चर करता है ड्यूरिंग एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम के दौरान। तो बाकी को आप पढ़ें ना पढ़ें, बट इन, ऑन, एट और बिटवीन, इसका इस्तेमाल अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, ये यूजेज है यहाँ पे लिखा हुआ, ये हमारे एग्जाम्पल्स है। शैल वी गो इनटू द गार्डन, मतलब कि किसी चीज़ के बीच में जाने की बात हो रही है, किसी चीज़ के अंदर जाने की बात हो रही है जो घिरा हुआ है, तो उसके लिए इनटू का इस्तेमाल करते हैं। अगला टूवर्ड्स, मतलब किसी चीज़ की तरफ जाने की बात करते हैं। फ्रॉम, कहीं से, कुछ कहीं से, जैसे कि मैं को मुंबई जाना है, मुंबई से दिल्ली जाना है तो फ्रॉम मुंबई हो जाएगा, मतलब मुंबई से। ठीक है, तो जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, जहाँ से चीज़ें होने वाली हैं, उसके लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं।